ऐसा टेक्निकल इंडिकेटर है जो आपको पहले बता सकता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने वाली है। और यहाँ पर जो है ये गड़बड़ी हुई और ये प्राइस यहाँ पर नीचे आ गया। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है और इसे डेप्थ में अगर आप समझे तो ये आपको ट्रेडिंग के लिए होल एंड सोल आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। नमस्कार, मैं भरत न्यूमल आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्पीकिंग टेक्निकली में। आरएसआई के बारे में हम बात कर रहे थे और आप सबका प्यार मुझे मिल रहा है मेरे आरएसआई की सीरीज के ऊपर। इस प्यार को और इस जोश को बनाए रखिएगा। आज हम आरएसआई के बारे में आगे जानेंगे और एक ट्रेंड डिटर्मिनेशन लिस्ट बनाएंगे। हम लोगों ने आरएसआई के बारे में काफी कुछ सीखा है। हमने देखा रिवर्सल से क्या होते हैं, रेंज से क्या होते हैं, आरएसआई के मूविंग एवरेजेस को कैसे यूज करते हैं। अब इन सबको मिक्स करके हम एक ट्रेंड की लिस्ट बनाएंगे। एक लिस्ट बनाएंगे जो हमें बता देगा कि स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, और उससे हमारी ट्रेडिंग की जो डायरेक्शन है, हमारी ट्रेडिंग की जो दिशा है वो अपने आप ठीक हो जाएगी और हम कम से कम गलत ट्रेंड में एंट्री तो नहीं लेंगे। तो उसके साथ साथ मैं आपको एक बहुत जबरदस्त ट्रेडिंग टेक्निक बताऊंगा। ट्रेडिंग टेक्निक मैंने वीडियो के बीच में कहीं छुपा दी है, पूरा वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो आपसे वो ट्रेडिंग टेक्निक छूट जाएगी। बहुत जबरदस्त ट्रेडिंग टेक्निक है, इसे मैं पंच सिग्नल बोलता हूं। और बहुत अच्छे ट्रेड्स, रिस्क रिवॉर्ड मतलब ₹1 पे अगर आप ₹1 का स्टॉप लॉस लगाते हैं तो उसमें आपको रिवॉर्ड ₹3 ₹4 तक मिलते हैं। बहुत जबरदस्त रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड मिलते हैं इसमें और बहुत फास्ट मूवमेंट्स आती है। तो ऐसे ट्रेड मैं आपको दिखाऊंगा आरएसआई में, और वो आप ट्रेड खुद कैसे ले सकते हो ये भी मैं आपको दिखाऊंगा इसमें। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस चैनल के लास्ट तक और इस मेथड को जानने के लिए। लेकिन दोस्तों अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हो, अगर आप ये एपिसोड देख रहे हो और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, क्योंकि देखिए उसी के वजह से मैं नया चीज आपके पास लेके आ रहा हूं। मैं खुद भी सीखता हूं फिर आपको सिखाता हूं। बड़ा मजा आ रहा है ये प्रोग्राम करने में। और शेयर कर डालिए अपने दोस्तों के साथ। सबसे बेसी जरूरी ये है कि सबके पास पहुंचना चाहिए ये चीज। देखिए जो चीजें सीखने के लिए आप मार्केट में लाखों रुपए खर्चे कर रहे हैं, ऐसे बंदे हैं जो लाखों रुपए लेते हैं आपको सिखाने के लिए, ये सब चीजें मैं आपको बिना कोई शुल्क के सिखा रहा हूं। तो कुछ ऑब्लिगेशन आपसे मैं भी चाहता हूं कि कम से कम अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में या किसी भी ग्रुप में जहां पर आप एडेड हो, इसे शेयर कर दीजिए वीडियो को कि सब इसका फायदा उठा सके। जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट की तरफ और देखते हैं कि कैसे हम आरएसआई को यूज करेंगे ट्रेंड डिटर्मिनेशन के लिए और एक जबरदस्त ट्रेडिंग सिग्नल जिसे ट्रेड करके मजा आ जाता है। लेट्स। तो दोस्तों पिछले 3 सेशन में हम लोगों ने आरएसआई के बारे में बहुत कुछ सोच लिया, बहुत कुछ समझ लिया। अब चलिए देखते हैं कि वो जो चीज़ हम लोगों ने पिछले 3 सेशन में सीखी है उससे क्या हम एक ट्रेंड डिटर्मिनेशन बना सकते हैं, क्या हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि ट्रेंड ऊपर है कि नीचे है। तो एक चेकलिस्ट हम बनाते हैं जो हमें बता देगा कि बुलिश ट्रेंड है कि बेरिश ट्रेंड है। और अगर हमें ट्रेंड का पता चल जाता है तो हम ट्रेड जो है उसी ट्रेंड के डायरेक्शन में लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए बुलिश ट्रेंड के लिए मैंने कहा था कि रेंज शिफ्ट होता है बुलिश ट्रेंड में, और जो आरएसआई होता है वो 60-40 से शिफ्ट करके 80-40 में चला जाता है। तो बुलिश ट्रेंड में हमेशा जो आरएसआई है वो 80 और 40 के बीच में ऑसिलेट करेगा, 80 और 40 के बीच में रहेगा। तो जनरली वो 40 को नहीं तोड़ता है और जनरली 80 के ऊपर नहीं जाता है। तो जब भी आरएसआई का रेंज इट इज बिटवीन 80 एंड 40, दैट इंडिकेट्स दैट आरएसआई इज इन अ बुलिश रेंज में आरएसआई आ जाता है। बेरिश डाइवर्जेंस हमें मिलते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में भी दिखाया कि बेरिश डाइवर्जेंस जो होते हैं वो अप ट्रेंड में होते हैं। बेरिश डाइवर्जेंस ऑलवेज शोज अप इन अप ट्रेंड, तो अप ट्रेंड में ही बेरिश डाइवर्जेंस मिलते हैं। मूविंग एवरेज 9.45 के ऊपर होता है आरएसआई पे और मूविंग एवरेज 9.45 के ऊपर होता है प्राइस पे। तो बोथ ऑन आरएसआई एंड ऑन द प्राइस द मूविंग एवरेजेस आर पॉजिटिव। इसका मतलब कि दोनों जगह आरएसआई पे और प्राइस पे 9 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो 45 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर से होता है। पॉजिटिव रिवर्सल स्टार्ट शोइंग अप, इसका मतलब कि पॉजिटिव रिवर्सल हमें दिखने लग जाते हैं आरएसआई पे। और एक्सीलरेशन फैक्टर जो 60 के ऊपर, जैसे मैंने समझाया कि 9 SMA गोज अप अबव 60, तो 9 SMA या ये में आरएसआई के ऊपर 60 के ऊपर चले जाने से हमारा एक ट्रेंड डिटर्मिनेशन हो जाता है। तो whenever we are getting these scenes or whenever we are getting these conditions, इसका मतलब एक हम बुलिश ट्रेंड में है। और अगर हम बुलिश ट्रेंड में हैं तो हमें क्या दरकार है,
शॉर्ट लेने की, हम शॉर्ट्स नहीं करेंगे। सिमिलरली बेयर रेंज में जो RSI है वो 40 और 60 के बीच में ऑसिलेट करता है, वहां पर बुलिश डाइवर्जेंस मिलते हैं। SMA और RSI का जो मूविंग एवरेज है वो 9 दिन का मूविंग एवरेज RSI और प्राइस पे दोनों पे 45 दिन के नीचे रहता है, और एक्सीलरेशन फैक्टर जो है वो 40 के नीचे, जो मतलब कि 9 डे का जो EMA है RSI पे या 9 डे का जो SMA RSI पे है वो 40 के नीचे रहता है। तो ये जो डिटर्मिनेशन, ये जो चेकलिस्ट हमें मिल गई है बुल ट्रेंड की और बेयर ट्रेंड की, इस चेकलिस्ट को हम फॉलो करके बहुत बार गलत ट्रेड से बाहर निकल सकते हैं, या किसी भी ट्रेड से जल्दी बाहर नहीं निकले उसका बंदोबस्त या व्यवस्था हमारे पास हो चुका है। सो दिस इज द ट्रेंड चेकलिस्ट। इफ यू फॉलो दिस चेकलिस्ट, आई एम वेरी श्योर दैट मेकिंग अ रॉन्ग ट्रेड वुड बी एलिमिनेटेड। तो आपका जो रॉन्ग ट्रेड या आप गलत ट्रेड जो ले लेते हैं वो 99% बार एलिमिनेट हो जाएगा। और देखिए RSI, और अगर हम एलियट वेव्स की बात करें, वैसे तो मैं एलियट वेव्स में एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन ये जो मैंने नोटिस किया है एलियट वेव मैंने बहुत सीखा है। मैंने एलियट वेव जेफरी कैनेडी से सीखा है। तो एलियट वेव इंटरनेशनल में सीखा मैंने एलियट वेव। और अगर देखो इसे कंपेयर करो RSI से, तो वेव 1 जहां होता है वहां पर रेंज शिफ्ट शुरू हो जाती है। तो देखिए नीचे यहाँ पर वेव 1 में रेंज शिफ्ट शुरू हो जाती है। वेव 3 जो सबसे स्ट्रॉन्ग वेव माना जाता है उस पे सिर्फ पॉजिटिव रिवर्सल्स भरे हुए रहते हैं। ये देखिए सिर्फ पॉजिटिव रिवर्सल। वेव 4 जो होता है, जो कि करेक्टिव वेव होता है, उस पे मार्केट साइडवेज चला जाता है और देखिए 60-40 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। तो ये वेव 4 की कैरेक्टरिस्टिक्स है। और वेव 5 में वापस रेंज शिफ्ट होके जो है मार्केट ऊपर की तरफ चलना चाहती है। तो ये आप देखिए वेव्स और RSI कितनी अच्छी तरह से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये तो नॉर्मल तरीका है। हमारे पास ऐसे ऐसे तरीके हैं जहां पर आप वेव्स को सही जगह पर प्रेडिक्ट कर पाएंगे RSI को यूज करके, कि ये जो वेव अभी ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं हुआ है, या कि कौन सा वेव है। So we have lots and lots of applications of RSI with us. So आगे चलते हैं, और आज मैं आपके साथ एक स्ट्रैटेजी शेयर करता हूं, पंच सिग्नल। देखिए ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है, और आप इसे यूज करोगे तो आपको इसको यूज करने में बड़ा मजा आएगा, और इसके रिस्क रिवॉर्ड्स बहुत सॉलिड है। तो आइए देखते हैं। ये हम इस पे बेसिकली डाइवर्जेंस ट्रेड करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि डाइवर्जेंस जो होता है वो डिटोर होता है ट्रेंड का, एग्जिस्टिंग ट्रेंड को वो मोड़ देता है। तो डिटोर जिसे बोला जाता है वो होता है। तो हम वही एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड का मजा उठाएंगे डाइवर्जेंस को ट्रेड करके। 2 से 5 बार का सेटअप है, मतलब कि 2 से 5 बार से बेसी नहीं लेंगे। तो ये कैंडल सिर्फ 2 या 5 कैंडल के बीच में अगर डाइवर्जेंस बने तभी हमें ये सिग्नल लेना है। तो कैसे, पहले हम या बुल डाइवर्जेंस या बेयर डाइवर्जेंस को ढूंढे। ठीक है, ये जनरली देखिए आवरली चार्ट पे काम नहीं करता है, बहुत कम काम करता है। डेली पे, वीकली पे, मंथली पे बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर आप इसको देखिए बुल डाइवर्जेंस या बेयर डाइवर्जेंस ढूंढते हैं हम, एंट्री लेंगे हाई या लो ऑफ द प्रीवियस बार। अगर लॉन्ग करना है तो हाई ऑफ द प्रीवियस बार, शॉर्ट करना है तो लो ऑफ द प्रीवियस बार। टारगेट जो होगा प्रीवियस स्विंग होगा, और स्टॉप लॉस होगा जो हाई ऑफ द प्रीवियस बार होगा। अभी चार्ट पे देखने से आपको ये सब समझ में आ जाएगा। इसमें सबसे बड़ा फायदा है कि इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा होता है। और ये हम अगर इसे कोड किया जाए, अगर हम इसे सिग्नल का कोड दे या सिग्नल का रैंक दे, तो ये एक 3 स्टार सिग्नल है। ठीक है, ये 3 स्टार सिग्नल आप देखोगे इतना इफेक्टिव है। तो अगर हम सिग्नल की जो प्रोबेबिलिटीज बढ़ाएंगे तब क्या होगा आप जरा सोचो। तो ये लॉन्ग ट्रेड देखते आइए। तो देखिए लॉन्ग ट्रेड कैसे किया जाता है। ये देखिए लॉन्ग ट्रेड करते हैं, ये क्लोज यहाँ पर देखिए 18,331.25 इस कैंडल पे। RSI था 45.76। यहां पर क्लोज देखिए दूसरे कैंडल पे 18308, मतलब यहां से इस जगह पे क्लोज और इस जगह पे क्लोज, यहां क्लोज कम है, मतलब यहां प्राइस नीचे है, लेकिन RSI की जो वैल्यू है ऊपर हो गई, वो है 46.78। यहां पर RSI की वैल्यू कितनी थी? Here RSI was trading at 45.76 and here RSI is trading at 46.78. That means there is a bullish divergence because the price is making a low whereas RSI is making an high. तो एंट्री होगी इस कैंडल के ऊपर, विल एंटर अबव दिस कैंडल, और ये कैंडल का
जो वैल्यू है वो है 18366. सो विल एंटर अबव दिस कैंडल. स्टॉप लॉस विल बी दिस लो. या तो आप इस लो को कर लो या तो इस लो को कर लो, आपकी मर्जी, पर बेटर लेट्स कीप अ स्विंग लो. टारगेट होगा ये स्विंग, या तो ये स्विंग कर लीजिए या तो ये स्विंग कर लीजिए, जो स्विंग आपको समझ में आए वो स्विंग कर लीजिए. यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड देखिए 3:1. सबसे बड़ी बात ये, बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है. तो ये हमारी एंट्री यहाँ पर हुई, हमें एंट्री हमारी ट्रिगर हो गई यहाँ पर, और ये हमारा टारगेट मीट हो गया. तो ये कुछ ही सेशन में आप देखो कितनी अच्छी तरह से ये डाइवर्जेंस का ट्रेड. तो ये हमें बुलिश डाइवर्जेंस मिला. आपने देखा ये बुलिश डाइवर्जेंस था. प्राइस नीचे थी लेकिन आरएसआई जो था अब ऊपर था. पिछले कैंडल से आरएसआई की वैल्यू बेसी थी. तो दिस वाज अ बुलिश डाइवर्जेंस एंड दिस वाज अ ट्रेड सेटअप. आइए एक और देखते हैं. देखिए ये आरकॉम वीकली का चार्ट है, रिलायंस कम्युनिकेशन वीकली का चार्ट है. तो यहाँ पर देखिए क्लोजिंग प्राइस जो थी वो 12.30 थी, और इस कैंडल पर देखिए क्लोजिंग प्राइस थी जो 11.95 थी. इसका मतलब प्राइस नीचे की तरफ थी, प्राइस लो थी पहले कैंडल के रिलेशन में. RSI was at 826.86 and here RSI was at 29.44. का मतलब हालांकि प्राइस जो पहले स्विंग से कम थी, RSI ज्यादा थी. इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि बुलिश डाइवर्जेंस है. ठीक है, क्योंकि प्राइस कम है, RSI की वैल्यू बेसी है सेम कैंडल पे. तो ये हमारा एंट्री हुआ. इस लेवल के ऊपर हम एंट्री करेंगे. तो ये हमारी एंट्री ट्रिगर हुई, और ये जो हमारा स्विंग पॉइंट था टारगेट का, ये हमारा टारगेट हो गया यहाँ पर मीट. यहाँ से निकल जाएंगे. अब इसके बाद कैंडल क्या करता है क्या नहीं करता हमें पता नहीं. अपना टारगेट लो और निकल पड़ो. ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जो बेयर डाइवर्जेंस है या जो बुल डाइवर्जेंस है वो जनरली एक ऑनगोइंग ट्रेंड में आता है. ठीक है, तो काउंटर ट्रेंड ट्रेड है. हमें अपने प्रॉफिट्स को लेके तुरंत निकल जाना चाहिए, बेसी देर नहीं बैठना चाहिए. नहीं तो कब मार्केट रिवर्स कर जाए और कब आपका कमाया हुआ प्रॉफिट पूरा निकल जाए, यू वोंट बी एबल टू से. इसका मतलब बहुत जरूरी होता है टेक योर प्रॉफिट एंड गेट आउट. वैसे देखिए इन्फोसिस का चार्ट, और ये देखिए यहाँ पर जो प्राइस है 554.89, और यहाँ पर जो प्राइस है 552.13. तो प्राइस इज लोअर. And if you look at the value of the RSI, on the first candle the RSI is trading at 33.68, on the second candle the RSI is at 35.50. That means whether the price is low but the RSI is greater on the next candle, that indicates a bullish divergence. तो हम इसके ऊपर एंट्री लेंगे. will enter above this, stop loss will be below this, and target will be this swing high, and then that entry is triggered and the target is bang on. risk reward ratio इस ट्रेड में 1:4 का था. अगर ऑप्शंस के साथ आप इसको ट्रेड करें वोलेटिलिटी को समझ के, तो मजा आ जाएगा इस ट्रेड में. इट विल गिव यू फैबुलस रिटर्न्स. बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है. वैसे देखिए मंथली चार्ट पे अब हम बात कर रहे हैं. मैंने आपको पहले डेली दिखाया, वीकली दिखाया, मंथली चार्ट की बात कर रहे हैं. देखिए यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस थी 211.65 और RSI की वैल्यू थी 35.74. 3 कैंडल बाद प्राइस नीचे आ गई. क्लोजिंग थी 192.15, लेकिन RSI की वैल्यू ज्यादा थी, वो थी 36.04. एंट्री हम इस कैंडल के ऊपर करेंगे, वो 211. स्टॉप लॉस रहेगा नीचे. टारगेट है 381, मतलब ये स्विंग, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 3.2. तो एंट्री ट्रिगर हो गई. देखिए मंथली चार्ट है, और इसके आपको बहुत पेशेंटली इस पे काम करना पड़ेगा, और बहुत आराम से धैर्य रख के इसको ट्रेड करना पड़ेगा. और ये देखिए ये हमारा टारगेट. तो आप देखिए कहां पर आप एंट्री कर रहे थे, कहां पर एग्जिट कर रहे थे. इन टर्म्स ऑफ रुपी भी आप देखोगे तो 211 रुपए पे आपने एंट्री किया और करीबन 400 के पास आपने एग्जिट किया है. डबल हो गया प्राइस. तो इसी संयम से आपको ट्रेड करना पड़ेगा अगर आप मंथली चार्ट पे से ट्रेड करोगे. तो आइए देखते हैं शॉर्ट ट्रेड कैसे लेते हैं. देखिए इस कैंडल पे जो RSI जो प्राइस थी वो 204.65 थी और RSI थी 75.47. बहुत हाई वैल्यूज है RSI की. दूसरे कैंडल पे जो प्राइस था 209, मतलब प्राइस ने बनाया हायर हाई, और RSI था 73.5, तो मतलब RSI ने बनाया हायर लो. तो ये एक डाइवर्जेंस आ गया. तो अब हमारा टारगेट होता है ये स्विंग. तो ये हमें एंट्री मिली, यहाँ पर एंट्री ट्रिगर होती है, और ये हमारा टारगेट. और दोस्तों ये था PNB वाला स्कैम.
ये था पीएनबी वाला स्कैम, नीरव मोदी वाला स्कैम था। और ये आप देखिए आरएसआई जो पीएनबी था उस समय बुलंदियों को छू रहा था, लेकिन ऐसा टेक्निकल इंडिकेटर है जो आपको पहले बता सकता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने वाली है। और यहाँ पर जो है ये गड़बड़ी हुई और ये प्राइस यहाँ पर नीचे आ गया। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, और इसे डेप्थ में अगर आप समझे तो ये आपको ट्रेडिंग के लिए होल एंड सोल आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। लेकिन बस यही है कि समझाने वाला कोई बंदा अच्छा चाहिए जो ईमानदारी से समझाए। मोटिव देखिए, हम लोग हम जैसे ट्रेडर हैं, हमारा मोटिव पैसा बनाना नहीं होता है सिखा के, हम ट्रेडिंग से पैसा बनाते हैं। कई लोग जो होते हैं वो सिर्फ सिखा के पैसा बनाते हैं, और जो सिखाते हैं वो भी गलत अंड संड सिखाते हैं। तो वैसे लोगों को इग्नोर कर दीजिए आप एकदम से, क्योंकि उसमें सीख के आपको कुछ फायदा नहीं होगा, धोखा हो जाएगा। 75,000, 80,000, लाख रुपए, 7-7, 8-8 लाख रुपए चार्ज करते हैं सिखाने का, लेकिन आपको पता चलता है कि इतने रुपए दे के भी आपने कुछ सीखा नहीं। बहुत बार धोखेबाजी में मैं भी फंसा हुआ हूँ, नाम नहीं बताऊंगा उस टीचर का, लेकिन एक नंबर का धोखेबाज है। देखिए अब यहाँ पर क्लोज देखिए, यहाँ पर निफ्टी फ्यूचर, और सबसे अच्छी बात ये बजट डे का था। मैंने ये देखिए ट्विटर पर पोस्ट किया था कि 4 पीरियड आरएसआई पंच सेल सिग्नल ऑन निफ्टी एक्टिवेट्स बिलो 11,000 फ्यूचर्स, डिस्क्लेमर बी केयरफुल अबाउट द रिस्क। ये बजट 2018 के बजट के पहले मैंने ये ट्वीट किया था, क्योंकि मुझे ये वाला सिग्नल दिख रहा था। और याद है इसी समय जो है गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म पे टैक्स लगाया था। तो यहाँ पे क्लोज थी 11,065 और आरएसआई की वैल्यू थी 80.67। 2 कैंडल बाद या 3 कैंडल बाद जो क्लोज थी 11,072 थी और आरएसआई की वैल्यू 74.77 थी। इसका मतलब प्राइस ने तो हायर हाई बना दिया, लेकिन आरएसआई ने हायर लो बना दिया। तो डाइवर्जेंस था। एंट्री हमारी इस कैंडल के नीचे होनी थी, 11,065 के नीचे। स्टॉप लॉस मेरा यहाँ लगना था। टारगेट जो था मेरा 10,500 का टारगेट था, ये वाला स्विंग। तो मैं ये स्विंग को भी लगा देता, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन 10,500 का टारगेट था। रिस्क जो था 120 पॉइंट का रिस्क था, लेकिन रिवॉर्ड जो था 565 पॉइंट का रिवॉर्ड था। रिस्क रिवॉर्ड की आप देखिए 4.7 का रिस्क रिवॉर्ड, अमेजिंग। तो ये देखिए यहाँ पर इसने ट्रिगर किया और ये हमारा टारगेट जो है, इस टारगेट को छोड़िए उसके बाद वाला टारगेट भी मीट कर गया। बड़ा जबरदस्त टाइप ऑफ ट्रेड, राइट फ्रॉम 11,000, ये जो 11,000 का लेवल था यहाँ से सीधे 10,000 पे लाके पटका। बहुत ही जबरदस्त टाइप का ट्रेड है अगर ये आपके फेवर में चल जाए तो। इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है और रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है। जल्दी से क्विक ट्रेड होता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बेसी आपको रखने नहीं है ट्रेड, उसमें जल्दी से निकल जाइए टारगेट मीट होते ही। देखिए ये पीसी ज्वेलर, एक और मजेदार, मैं आपको बड़े बड़े क्रैश दिखा रहा हूं क्योंकि आपको पता लगे कि किस तरह से इस पे काम हो सकता है। क्लोज जो है 587.15 और यहाँ पर क्लोज 589.90। तो देखिए क्लोज जो है बड़ा है, और आरएसआई देखिए 88.96, यहाँ आरएसआई देखिए 85.28। तो आरएसआई नीचे है, आरएसआई कम, प्राइस बेसी। इस के नीचे हम सेल करेंगे। एंट्री हमें मिली, स्टॉप लॉस 603, टारगेट 440, रिस्क 35, रिस्क रिवॉर्ड जो है यहाँ पर 3.65 का था। तो ये देखिए जबरदस्त, जिसे मूवमेंट बोलते हैं, मतलब सीधा 587 पे अगर आपने एक ऑप्शन का पुट खरीद लिया होता और ये 250, मतलब आपके ऑप्शन के पुट जो थे आपको इतने पैसे वाले बना देते कि आपको जिंदगी में कभी ट्रेडिंग करने की दरकार ही नहीं पड़ती। एक ही ट्रेड जो है आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है। ठीक है, हालांकि हमने ये ट्रेड नहीं किया था, लेकिन बाद में जब हम देखते हैं चार्ट तो हमें धोखा होता है कि यार ये क्या हो गया। ठीक है, तो जनरली इतने सारे स्टॉक्स में नहीं मॉनिटर करता हूँ, लेकिन जो भी है जो आरएसआई की जो शक्ति है या आरएसआई की जो कैपेबिलिटीज है उस पर मैं जोर डालता हूँ। और ये चीज़ देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि इस टाइप के सेटअप्स जो हैं मार्केट में बनते हैं। अगर हम श्रद्धा से इसे फॉलो करें तो अच्छा पैसा बन सकता है। इसे ट्रेड करने का एक और तरीका है जो मैं अभी फिलहाल नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा आपको आगे।
तो अगर मेरे पास और भी मेथड्स है आरएसआई के, अगर आप चाहते हो कि मैं उसे लाते रहूं तो आपको एक काम करना पड़ेगा, ये वीडियो आप शेयर कर दो, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करोगे तो मैं नए मेथड्स या नए जो जो स्ट्रैटेजीज है वो लेके नहीं आऊँगा। तो शेयर कर डालिए इसे अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में, इसे अपने टेलीग्राम के ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ, अपने फेसबुक के टाइमलाइन पे शेयर कर डालिए, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, कहीं पे भी शेयर कर डालिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचा दीजिए और मैं आपके लिए मटेरियल लेके आता रहूँगा। देखिए, ये निफ्टी मंथली चार्ट 2008 का क्रैश तो अभी सबको याद है, ये 2008 का चार्ट है। देखते हैं 2000, देखिए यहाँ पर क्लोज जो है ये है 5907, देखिए ध्यान से देखिएगा, और ये क्लोज है 6162। आरएसआई की वैल्यू देखिए 85.02, यहाँ पर आरएसआई की वैल्यू 84.18। तो इसका मतलब क्या हुआ, आरएसआई कम हो गया और क्लोज बेसिस। स्टॉप लॉस जो है हम इसके ऊपर लगाएंगे, टारगेट जो है 2575। ना देखिए, जब आरएसआई, जब प्राइस 6200 पे है और आप इस सेटअप को देख के बोलते हो कि निफ्टी 2500 तक चला जाएगा, तो लोग आपको जूते मारेंगे, ठीक है। तो भाई जाहिर सी बात है कि इस तरह का अगर आप प्रेडिक्शन करोगे तो लोग आपको जूते ही मारेंगे, क्योंकि भाई 6000 पे निफ्टी और ये बंदा बोल रहा है कि 2500 पे निफ्टी आ जाएगा। एंट्री इस पे मिलेगी 5685 पे। रिक्स इसका देखिए 516 पॉइंट का रिक्स है, लेकिन रिवॉर्ड देखिए 3000 पॉइंट का रिवॉर्ड है। तो निफ्टी पे 3000 पॉइंट अगर आप सोच सकते हो तो आप देखिए क्या है, रिक्स टू रिवॉर्ड रेशियो 6 का है। एंट्री ट्रिगर्ड हुई और ये देखिए क्रैश जो निफ्टी में था, ये 2008 का क्रैश था। तो आरएसआई ने पहले ही इसको प्रेडिक्ट कर दिया था। तो दोस्तों, इस तरह की क्षमता और इस तरह की कैपेबिलिटी रखता है आरएसआई। अगर आप इसे ठीक से समझे, डीपली समझे इस टूल को, तो बहुत आपको फायदा हो सकता है। लेकिन एक बात और है, समझना है तो किसी जेन्युइन आदमी से सीखिएगा, किसी धोखेबाज से मत सीखिएगा। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए और स्ट्रैटेजीज लेके आऊं तो आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना पड़ेगा। नहीं शेयर करोगे तो स्ट्रैटेजीज नहीं लेके आऊंगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा पंच सिग्नल? दोस्तों, बहुत इफेक्टिव सिग्नल है और ये तो एक तरीका मैंने आपको बताया इस सिग्नल को ट्रेड करने का। कई और तरीके हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको भी शेयर करना पड़ेगा। हाँ जी, ये वीडियो शेयर कर डालिए अपने दोस्तों के साथ। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप एडेड हो, स्टॉक वाले हो, ऐड शेयर कर डालिए। वैसे ही बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आप एडेड हो, जहां पर आपको स्टॉक्स की बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, वहां पर भी शेयर कर डालिए। सबके साथ शेयर करिए, जितना शेयर होगा उतना हमारी स्पिरिट बढ़ेगी और उतना ही वीडियो मैं आपके लिए जल्दी जल्दी लेके आता रहूंगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लगे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने कमेंट्स हमें नीचे लिख के बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। तब तक के लिए दोस्तों, मैं जैसे हमेशा कहता हूं, ज्ञान बहुत जरूरी है। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, और जिसमें मैं जोड़ता हूं कीप शेयरिंग। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। दिस इज भरत झुंझुनवाला साइनिंग ऑफ। जय हिंद।